अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी तो दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हमने देखना है कि फ्लाईवेल के ऊपर जो हमने एक टेस्ट के नाम की एक वेबसाइट हमने इंटर की थी और इंटर करने के बाद हमने उसका एक लॉगिन पाथ बनाया था वर्डप्रेस के ऊपर। और आज हमने अपनी उस वेबसाइट को जो हमने टेस्ट के नाम की बनाई थी उसको हमने लॉगिन करना है वर्डप्रेस के अंदर। और लॉगिन करके हमने समझना है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को कि उसके अंदर किस तरह का उसका डैशबोर्ड होता है, किस तरह उसके अंदर हम लॉगिन करते हैं और उसके अंदर पेजेस कैसे बनाए जाते हैं, उसके अंदर पोस्टें कैसे बनाई जाती हैं, उसके अंदर थीम कैसे डेवलप करते हैं, उसके अंदर प्लगइन्स क्या होते हैं और कैसे उसके अंदर हम इंस्टॉल करते हैं, और उसकी जो बेसिक सेटिंग होती हैं, उसकी जो एडमिन सेटिंग होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया था कि कोई भी अगर हमने एक बहुत अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए हमने कोई भी वेबसाइट बनानी है, बहुत अच्छी वेबसाइट बनानी, चाहे हमने ई कॉमर्स का स्टोर बनाना है, चाहे हमने कोई एलएमएस बनाना है, चाहे हमने कोई अपने बिज़नेस के नाम की हमने वेबसाइट जो है बनानी है, तो उसके लिए जब तक हमें वर्डप्रेस के पूरे एडमिन पैनल का हमें अच्छी तरह से पता नहीं होगा, हम अच्छी तरह से सीखेंगे नहीं, तो हम एक बहुत अच्छी वेबसाइट नहीं बना सकेंगे। तो मैं आपको इस लेसन के अंदर आपको वर्डप्रेस की सारी एडमिन सेटिंग बताऊंगा, एडमिन सेटिंग में आपको सिखाऊंगा, आपने सीखनी है और बाद में आपने उसके ऊपर अपनी तरफ से ट्राई भी करनी है, आपने सीखना भी है और आपने बाद में उसके ऊपर काम भी करना है। काम करके आपने देखना है कि आपने किस हद तक वर्डप्रेस की एडमिन सेटिंग आपकी समझ में आई और किस हद तक आपने सीखी है। ठीक है, तो चलें बिना किसी तखीर के हम अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम वर्डप्रेस के अंदर हम लॉगिन कैसे करते हैं और उसकी एडमिन सेटिंग कैसे होती है और कैसे कैसे की जा सकती है। अस्सलामुअलैकुम। जी तो दोस्तों, अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हमने करना था वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन, और बिना किसी तखीर के हम चलते हैं। तो हम करते हैं यहाँ से हमने लोकल फ्लाईवेल जो है अपना ओपन किया हुआ है और ये हमारी जो साइट है हमने इसके ऊपर क्लिक किया हुआ है। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर जो WP एडमिन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये वर्डप्रेस का एडमिन है। तो हम इसके ऊपर करेंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये हमसे वही लॉगिन मांगेगा जो लॉगिन हमने उसके अंदर बनाया था। हमने वर्डप्रेस के जब हमने टेस्ट वाली जो वेबसाइट है जब हमने वहाँ पर ऐड की थी, ऐड करने के दौरान हमने वहाँ पर एक यूज़र नेम और पासवर्ड बनाया था हमने, आपको याद होगा, अब तक आपने बना भी लिया होगा। तो हम यहाँ पर वो सबसे पहले हम यूज़र नेम देंगे। तो यूज़र नेम कौन सा था, यहाँ पर वो यूज़र नेम था टेस्ट, हमने टेस्ट लिखा। यहाँ पर हम जो उसका पासवर्ड होगा हम वो पासवर्ड देंगे। आप लोगों ने भी कोई एक पासवर्ड बनाया होगा उसका, तो ये हमने उसका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है हमने ऐड कर लिया। यहाँ पर आप रिमेंबर मी कर सकते हैं कि आपको बार बार पासवर्ड ऐड ना करना पड़े। तो यहाँ पर हम करेंगे इसको लॉगिन। तो जी तो दोस्तों, अब हमने कर लिया है लॉगिन, वर्डप्रेस के एडमिन पैनल के अंदर हमने लॉगिन कर लिया है। अब हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि इसकी सेटिंग कैसी कैसी होती है। सबसे पहले यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट का नाम क्या है, टेस्ट है। यहाँ पर हम इसकी एडिट प्रोफाइल कर सकते हैं, यहाँ पर हम लॉगिन या लॉग आउट हम इसको कर सकते हैं। तो ये इसका डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का। यहाँ पर हम किसी भी तरह की वेबसाइट जो है हमने बनानी होती है, उसके अंदर हमने पोस्ट पेजेस बनाने होते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर बनती हैं। तो दोस्तों, ये इसका डैशबोर्ड है। यहाँ पर सबसे पहले इसका होम दिया गया है, अपडेट्स दिए गए हैं यहाँ पर। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि वर्डप्रेस जो है 1-2 दिन के बाद एक छोटी मोटी सी अपडेट मांगता है, तो आपने इसको साथ के साथ अपडेट करते रहना है। 2-3 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद ये आपसे अपडेट मांगता रहेगा। तो हम चलते हैं, हम देखते हैं इसको। यहाँ पर जो पोस्ट लिखा हुआ है यहाँ पर हम क्लिक करके हम किसी को कोई भी हम अपनी पोस्ट बना सकते हैं, या जितनी भी हमने वर्डप्रेस के अंदर पोस्टें हमने बनाई होती है हम ऑल पोस्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐड न्यू पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम कैटेगरी के हिसाब से कैटेगोरिकली भी हम इसके अंदर पोस्टें बनाएंगे, हम आपको बताएंगे कैसे बनती हैं। तो हम कोई भी इसके अंदर कैटेगरी के हिसाब से हम पोस्ट बना सकते हैं। हमने पोस्ट के साथ हमने कोई टैग्स वगैरह ऐड किया हुआ है, यहाँ पर हम कोई भी टैग्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं मीडिया के ऊपर। यहाँ पर हम एक वर्डप्रेस के अंदर अपनी एक लाइब्रेरी बना लेंगे जिसके अंदर हम काफ़ी सारी पिक्चर्स या वीडियोस जो हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करनी होती है हम यहाँ पर वो अपलोड कर लेंगे, एक लाइब्रेरी बना लेंगे, ऐड न्यू मीडिया फाइल कर लेंगे, या अपनी लाइब्रेरी के अंदर जो हमने ऑलरेडी बनाई होगी हम उसके अंदर चले जाएंगे। तो उसके बाद जो है पेजेस हमने आपने वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे
पेजेस देखे होंगे, यहाँ पर जो भी वहाँ पर जो जितने भी पेजेस आपको नज़र आ रहे होते हैं वो सारे के सारे पेजेस यहाँ से ऐड होते हैं। यहाँ पर आल जितने भी आपने पेजेस बनाए होंगे आल पेजेस के ऊपर जाएंगे तो आपको आल पेजेस नज़र आ जाएंगे। उसके बाद अगर आपने कोई न्यू पेज ऐड करना है तो यहाँ पर आप न्यू पेज के अंदर जाएंगे और वहाँ पर जाके आप न्यू पेज ऐड कर लेंगे। अगर हमने कोई ऐसी एक पोस्ट बनाई है अपनी वेबसाइट के ऊपर, कोई ऐसा पेज बनाया है जिसके ऊपर हमें लोगों के रिव्यूज़ की ज़रूरत होती है कि लोग इसके बारे में हमें रिव्यूज़ दें, जैसे कि हमने ई कॉमर्स का स्टोर बनाया होता है, लोग आके हमसे कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, ख़रीदते हैं, तो वो लोग फिर उसका वहाँ पर लोग जो हैं वहाँ पर फिर उसका यानी कि फ़ीडबैक भी देते होते हैं। तो यहाँ पर अपीयरेंसेस आ जाती हैं, यहाँ पर थीम्स होते हैं, उसके हमने थीम्स भी एडिट करेंगे, हम थीम्स देखेंगे, एडिटर के तौर पे हम चेक कर लेंगे हमने कौन कौन सी मतलब कि उसके अंदर चीज़ें ऐड की होती हैं, एडिट करनी होती हैं। यहाँ पर आ जाते हैं प्लगइन्स, हमने कोई भी प्लगइन इंस्टॉल किए होते हैं, जो यहाँ पर इंस्टॉल प्लगइन के अंदर चले जाएंगे तो वो जितने भी प्लगइन हमने इंस्टॉल किए होते हैं वो सारे के सारे प्लगइन यहाँ पर आ जाएंगे। अगर हमने कोई न्यू प्लगइन ऐड करना होता है तो हम यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कोई भी न्यू प्लगइन हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। उसके बाद आता है यूज़र का यानी कि टैब आ जाता है। यूज़र के अंदर जितने भी हमने यूज़र्स ऐड किए थे, मैं आपको बताता चलूँ कि हम एक वेबसाइट के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के ज़्यादा यूज़र्स भी ऐड कर सकते हैं। तो जितने यूज़र्स हम ऐड किए होते हैं हमने यहाँ पर जाके हम यूज़र के ऊपर ऑल यूज़र पे क्लिक करेंगे तो ऑल यूज़र आ जाएंगे। हमने कोई न्यू यूज़र ऐड करना होता है उसकी ईमेल के हिसाब से हम उसकी ईमेल ऐड कर देंगे तो एक न्यू यूज़र यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो उसके बाद हमने प्रोफाइल चेक करनी होती है यूज़र्स की, हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। टूल्स आ जाते हैं, टूल्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, अवेलेबल टूल्स उसके अंदर होते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं साइट की, हम यहाँ पर जाके हेल्थ चेक कर सकते हैं, एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा कर सकते हैं, इरेज पर्सनल डाटा कर सकते हैं, थीम फाइल एडिटर हम चेक कर सकते हैं, प्लगइन एडिटर्स हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर जाके। उसके बाद वर्डप्रेस की कुछ छोटी मोटी सेटिंग्स आ जाती होती हैं। सेटिंग्स के अंदर जाके हमने क्या चीज़ें चाहिए, जर्नल सेटिंग है, राइटिंग है, रीडिंग है, डिस्कशन है, मीडिया है, परमालिंक्स है, प्राइवेसी है। उसके बाद कोलैप्स मेन्यू है, हम ये सारी की सारी तो यहाँ पर कोलैप्स मेन्यूज़ आ जाते हैं। यहाँ पर कोलैप्स मेन्यूज़ आप चेक कर सकते हैं, तो वो भी हम आगे चेक करेंगे जब हम इसके ऊपर एक अपनी खुद की एक न्यू वेबसाइट बनाएंगे और सारी की सारी चीज़ें इसकी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हेल्प का एक टैब है, अगर आपने किसी किस्म की भी वर्डप्रेस से हेल्प लेनी हो तो यहाँ पर जाके उससे हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन ऑप्शंस का टैब आ जाता है, आपने किसी किस्म की यहाँ पर आपने चीज़ें चेक करनी हो, साइट हेल्थ स्टेटस आपने चेक करना हो, एट अ ग्लैंस चेक करना हो, तो आप सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट का नाम है, यहाँ पर हम न्यू कर सकते हैं, इसके अंदर कोई चीज़ हमने ऐड करनी है। तो जैसे कि आपने ये सारी की सारी चीज़ें सीख ली हैं कि वर्डप्रेस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें, पोस्ट कैसे बनती है, मीडिया कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है, पेजेस कैसे बनते हैं, कमेंट्स कैसे चेक किए जाते हैं, अपीयरेंसेस क्या होती हैं और कैसे इसको चेक करते हैं, प्लगइन्स जो हैं हमने जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्लगइन्स क्या होते हैं और कैसे इनका काम होता है, प्रैक्टिकली कैसे करना है ये हम आगे आगे करते चले जाएंगे। अब हम क्योंकि हम रनिंग में चले जा चुके हैं, रनिंग में आ चुके हैं, तो हम सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर हम चेक करते चले जाएंगे। यूज़र्स का मैंने आपको बता दिया, टूल्स का बता दिया, सेटिंग्स का बता दिया और कोलैप्स मेन्यूज़ का बता दिया। तो अब तक आपने ये सारी की सारी चीज़ें चेक कर ली होंगी वर्डप्रेस के अंदर, तो आपने साथ साथ रहना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। हम आपके साथ हैं, आपको हमने वर्डप्रेस का कंप्लीट कोर्स सिखाना है और इससे कैसे फ़ायदा लिया जाता है, कैसे हमने इसके ऊपर काम करना है, कैसे हम इससे हम अर्निंग कर सकते हैं, अपनी खुद की एक वेबसाइट बना के उसको कैसे हम रन कर सकते हैं, और हम कैसे कैसे मार्केट के अंदर फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जैसे कि फाइवर है, अपवर्क है, guru.com है, उसके बाद फ्रीलांस है, तो कैसे इन चीज़ों के ऊपर हमने जाके काम करना है, वेबसाइट बना के हमने कैसे वहाँ से अर्न करना है, ये भी हम आपको साथ साथ सिखाते चले जाएंगे। तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, बस आपने साथ साथ रह के आपने लर्न करना है इसको। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।